वेरी वेरी गुड इवनिंग। पर्यावरण अध्ययन की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं पर्यावरण अध्ययन का टेस्ट लूंगा स्पेशल सीटेट फरवरी 2026 के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप 30 में से 18 से 20 प्रश्न आज सही कर लेते हैं तो आपकी ईवीएस की तैयारी बहुत अच्छी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे सब्जेक्ट से मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, सारे के सारे आपके जो हैं प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस हैं। पहला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, देखते ही आप लोग बता दिए होंगे कि मैं एक गांव में हूं, भारी वर्षा यहां की सामान्य विशेषता है, इसलिए यहां के गांव के लोगों ने अपने घर बांस के खंभों पर धरती से लगभग 10 से 12 फीट, जहां पे बांस की बात आए, मकान जो बांस के बने होते हैं 10 से 12 फीट के ऊपर में वो होते हैं असम में। ठीक है ना, याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार सीटेट एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेला उत्सव है कुंभ मेला, शमक्का, सरा लम्मा जात्रा या खर्ची उत्सव या गंगा जी मेला। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो वो है शमक्का, सरा लम्मा जात्रा। ऑप्शन यहां पे आपका जो है दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, ये तेलंगाना में आयोजित किया जाता है मेला। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यह एक सामाजिक चिंता का विषय है कि भारत में बहुत से शहरों में मलजल अब भी मशीनों द्वारा साफ किया जाता है या मैला ढोने वालों के द्वारा हाथ से सफाई की जाती है, या सबसे अच्छी सुविधा है या निजी कंपनियों के स्वामित्व में है। बताइए, यह एक सामाजिक चिंता का विषय है कि भारत में बहुत से शहरों में मल जल अब भी जो है मैला ढोने वालों के द्वारा हाथ से सफाई की जाती है। यह एक चिंता का विषय है। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, गुड इवनिंग सभी को। सीटेट एग्जाम को पास करना है तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जो भी क्लासेस आए अपडेट आए नोटिफिकेशन मिलता रहे। कम समय में अगर आपको बेहतरीन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारे चैनल से डेली जुड़कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, पोचमपल्ली नाम है क्या? लोक चित्रकला का जो विशेष रंगों से बनाई जाती है, या सीढ़ियों का जिन पर पारंपरिक रंगाई के ज्यामिति नमूने होते हैं, या बकरियों की किस्म का जिसका महीन ऊन साल बनाने के काम में आता है, या प्राचीन भारतीय मंदिरों की श्रेणी का है? पोचमपल्ली नाम है क्या? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी लोग। चलिए, पोचमपल्ली नाम है साड़ियों का जिन पर पारंपरिक रंगाई के ज्यामिति नमूने होते हैं। ऑप्शन यहां पे आपका जो है दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये पोचमपल्ली एक शहर भी है तेलंगाना में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है, फिर आपको बताना है कि कौन सा यहां पे सही कथन है। पहला कथन यहां पे है, लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं। बी कथन है यहां पे, वहीदा प्रिज्म एक बहुत छोटे गांव से हैं और उनकी पढ़ाई सरकारी विद्यालय में हुई है। सी है, वहीदा प्रिज्म पहली महिला है जिन्होंने एक परेड की कमान संभाली। चौथा यहां पे कथन है, वहीदा प्रिज्म मेडिकल ऑफिसर हैं और रोगियों को दवा ही देती हैं। बताइए इसमें कौन कौन सा कथन सही है। बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे यहां पे। तो यहां पे ये वाला आपका गलत है, ठीक है ना, बाकी सारे आपके सही हैं, एबीसी। तो ऑप्शन यहां पे चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। वाराणसी की कढ़ाई की अद्वितीय कला है जरदोजी, तोड़ा, फुलकारी या कांथा? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। वाराणसी की कढ़ाई की अद्वितीय कला है तो यहां पे जरदोजी हो जाएगा। पहला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष में यात्रा के लिए प्रयोग करेंगे? सैटेलाइट का, या रॉकेट का, या वायुयान का, या उल्कापिंड का? थोड़ा सा स्पीड में आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एग्जाम बहुत नजदीक है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष में यात्रा के लिए प्रयोग करेंगे? यहां पे रॉकेट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, याद रखना। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, लोग गांवों से शहरों और कस्बों की ओर स्थानांतरित होते हैं क्यों? किसके लिए? बेहतर स्वच्छता और खुली जगह के लिए? ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा भाई, ये तो गांव में ही मिलता है। बेहतर गुणवत्ता की वायु और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, या बेहतर रोजगार के अवसर और शैक्षिक सुविधाओं के लिए, या बेहतर गुणवत्ता का जल और सामाजिक नियमों के लिए? क्या गांव से बेहतर शहर में जल मिलेगा? नहीं भाई, गलत। क्या गांव से अच्छी वायु शहर में मिलेगी? नहीं। तो यही आपका सही हो जाएगा कि बेहतर रोजगार के अवसर और शैक्षिक सुविधाओं के लिए जो लोग हैं गांव से शहर और कस्बों में स्थानांतरित हो रहे हैं। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अभी तक आप हमारे एप्लीकेशन ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं, थोड़ा सा छोटा दिख रहा है।
हम शहरी क्षेत्रों में यह देखते हैं कि अधिकांश कुएं जो लगभग 40 वर्ष पूर्व पानी भरने के लिए उपयोग किए जाते थे वे अब सूख गए हैं। इन कुओं में पानी के सूखने के नीचे दिए गए संभावित कारणों पर विचार करना है। यहां पे कथन है पहला कि कोई भी कुओं का उपयोग करना नहीं चाहता क्योंकि सभी घरों में टोटियां लगी हुई है। भाई क्या सभी घरों में टोटियां लगी हुई हैं? नहीं। अब दूसरा है यहां पे कि लोग विद्युत मोटर द्वारा भौम जल खींचना पसंद करते हैं। ये तो सही है। पेड़ों, कुओं, आसपास की जमीनों को अब सीमेंट या कोल तार द्वारा ढक कर जो है वातावरण को साफ बना दिया गया है। डी वाला है जिन झीलों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहां नहीं है, उन स्थानों पर ऊंचे भवन देखे जा रहे हैं। ये भी सही है। तो ए आपका यहां पे नहीं सही है, जो कुएं के बारे में जो कथन दिए गए हैं। बाकी बी सी डी आपके यहां पे सही है। तो यहां पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बी सी डी। चलिए अगला प्रश्न यहां पे योग दिवस के समारोह में उपलक्ष्य में एक ईवीएस का अध्यापक निश्चय करता है कि वह 5वीं कक्षा में छात्रों को विश्व की योग राजधानी के भ्रमण पर ले जाएगा, जिसका नाम है रानीखेत, ऊटी, ऋषिकेश या गंगटोक। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गंगटोक है यहां पे, सिक्किम वाला गंगटोक नहीं है। तो यहां पे आपका ऋषिकेश हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे घर में बच्चों से धीरे धीरे खाने के लिए एवं अच्छी तरह चबाने के लिए कहा जाता है। इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है? वे कम खाते हैं, उनके दांत सुरक्षित रहते हैं, वे खाते समय पानी नहीं पीते, उनके भोजन का पाचन सही ढंग से होता है। बताइए घर में बच्चों से धीरे धीरे खाने के लिए एवं अच्छी तरह से चबाने के लिए कहा जाता है, क्यों? इसलिए क्या वो कम खाते हैं? नहीं। क्या धीरे धीरे खाने से, अच्छे चबाने से दांत सुरक्षित रहेंगे? नहीं भाई, वे खाते समय पानी नहीं थे। केवल ये वाला आपका सही होगा, डी वाला। ठीक है ना, उनके भोजन का पाचन सही ढंग से होता है। अगर वो भोजन को धीरे धीरे खाते हैं, अच्छी तरह से चबाते हैं, तो यहां पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, केवल डी वाला, ये वाला। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे भाई, वीडियो को लाइक करिए आप सभी लोग। चलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सड़कों का सर्वोच्च वर्ग जो अधिकतर 6 पथ या अधिक का होता है वे क्या कहलाते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाते हैं, वायु मार्ग कहलाते हैं, एक्सप्रेसवे कहलाते हैं या जलमार्ग कहलाते हैं? बहुत ही सरल प्रश्न है। बताइए वायु मार्ग होगा नहीं, जलमार्ग होगा नहीं, एक्सप्रेसवे कहलाता है वो, 6 लाइन से ज्यादा जो होती है ना। ऑप्शन यहां पे तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं, निम्नलिखित पहेली है, यहां पे उसको हल करना है। सिर पर मेरे ताज है, सुंदर नाच दिखाता हूं, सुंदर पंखों पर नाज है, कौन सा पक्षी यहां पे होगा? तोता, फाख्ता, बतख या मोर? गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। कौन सा पक्षी यहां पे होगा? यहां पे होगा मोर, पिकॉक। ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, दमन एवं दीव की लोकप्रिय कला एवं शिल्पकारी है। यहाँ पे बांस की शिल्पकारी, वर्ली चित्रकारी, पत्थर की शिल्पकारी, कछुए के कवच की शिल्पकारी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे दमन एवं दीव की लोकप्रिय कला एवं शिल्पकारी है, यहाँ पे ये वाला कछुए के कवच की शिल्पकारी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए बहुत अच्छे, और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगला प्रश्न यहां पे है, विटामिनों तथा खनिज लवणों को सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनको केवल कृत्रिम संपर्कों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, या इनकी कमी या अभाव से विविध प्रकार के रोग हो जाते हैं, या मनुष्यों में इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है, या ये सभी खाद्य पदार्थों के महत्वपूर्ण घटक हैं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विटामिनों तथा खनिज लवणों को सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है क्योंकि मनुष्यों में इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है, इसीलिए पोषक तत्व कहा जाता है विटामिन और खनिज को। ऑप्शन यहां पे तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे देख सकते हैं, यहां पे निम्नलिखित में से कौन से कथन इस तथ्य को स्पष्ट करते हैं कि पर्यावरण अध्ययन एक अंतः अनुशासनिक विषय है? बताइए कौन कौन से कथन हो जाएंगे यहां पे? बताइए सभी लोग फटाफट जवाब दीजिए। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे यहां पे। बहुत अच्छे भाई, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर सोचने का ज्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो यहां पे ए भी सही है, बी भी सही है, और यहां पे सी भी सही है। ए बी सी आपका यहां पे केवल सही है, तो पहला ऑप्शन यहां पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं, पर्यावरण अध्ययन में
थीम आधारित पद्धति सहायक होती है किसमें? सभी प्रत्ययों एवं विषयों को शामिल करने में, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने में, या विद्यार्थी अध्यापक संबंध स्थापित विकसित करने में, या ज्ञान को संपूर्णता से अर्जित करने में। बताइए, पर्यावरण अध्ययन में थीम आधारित पद्धति सहायक होती है किसमें? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुड इवनिंग सभी को। ज्ञान को संपूर्णता से अर्जित करने में सहायक होती है। ऑप्शन यहां पे चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। निम्नलिखित में से कौन से कथन सतत एवं समग्र मूल्यांकन की प्रकृति को स्पष्ट करते हैं? बताइए, चार कथन यहां पे दिए गए हैं, कौन कौन से कथन सतत एवं समग्र मूल्यांकन की प्रकृति को स्पष्ट करते हैं यहां पे? बताइए। बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे यहां पे। देखिए, अवसर दिखा तो ये तो आपका सही हो जाएगा, सी वाला तो सही हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब बताइए, इन दोनों में से बताइए। और डी वाला यहां पे सही होगा, तो सी डी तीसरा आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे, ईवीएस में सीसीई का अर्थ क्या होता है? सतत एवं संचयी मूल्यांकन, संचयी एवं संज्ञानात्मक मूल्यांकन, व्यापक एवं संचयी मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। बताइए, इसमें ईवीएस में सीसीई का अर्थ क्या होता है? तो ईवीएस में सीसीई का अर्थ होता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ऑप्शन चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हो भाई, निम्नलिखित में से कौन से कथन पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हैं? यहां पे बताइए, चार कथन यहां पे दिए गए हैं, बताना है आपको पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हैं। पर्यावरण के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी, परिभाषाएं और विवरण प्रदान करना, मौजूदा पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, या परिवेश से अंतःक्रिया करके स्वयं ज्ञानार्जन जो है करने की स्थितियां बनाना, या पर्यावरणीय समस्याओं को दूर करने की कुशलता विकसित करना। बताइए भाई सभी लोग, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे भाई, तो यहां पे बी सही होगा और सी सही होगा, डी सही होगा, बी सी डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। पर्यावरण अध्ययन में संप्रत्यय के रूप में पर्यावरण सम्मिलित करता है भौतिक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण को, या जैविक पर्यावरण भौतिक पर्यावरण सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को, या भौतिक पर्यावरण और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को, या जैविक पर्यावरण जीवन प्रक्रम और तंत्र सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पर्यावरण अध्ययन में संप्रत्यय के रूप में पर्यावरण सम्मिलित करता है किसको? जैविक पर्यावरण और भौतिक पर्यावरण सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को सम्मिलित करता है। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुबह स्कूल बस का इंतजार करते समय मोना अपने बेटे जयेश को आज आयोजित होने वाली पर्यावरण अध्ययन परीक्षा के लिए तथ्य और परिभाषाएं पूछ रही हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन जयेश के सीखने में सबसे बड़ी बाधाएं हैं इसमें? बताइए, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो केवल इसमें ए वाला सही है आपका और बी वाला सही है। ठीक है, चौथा ऑप्शन यहां पे बी आपका बिल्कुल, सॉरी डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे, ईवीएस की पाठ्य पुस्तक उद्देशित है बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, विषय केंद्रित या समुदाय केंद्रित? बताएंगे सब लोग। ईवीएस की पाठ्य पुस्तक उद्देशित है तो बाल केंद्रित तो होगा ही होगा, साथ ही समुदाय केंद्रित भी होगा। ए और डी, ऑप्शन चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हो भाई कि कक्षा 4 के यहां पे विद्यार्थियों को भोजन पढ़ाते हुए रुक्मणी ने विद्यार्थियों के एक लोकप्रिय भोजन चाट खिलाया। उसने विद्यार्थियों से इसके स्वाद का वर्णन करने तथा चाट में प्रयोग की गई सामग्री का अनुमान लगाने को कहा। या उपागम निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रक्रिया कौशल को विकसित करने में सहायक होगा? सैद्धांतिक कौशल, प्रायोगिक कौशल, अवलोकन कौशल, व्याख्या करने का कौशल। तो यहां पे अवलोकन कौशल हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं भाई कि जब विद्यार्थी विषय
क्या तैरता है, क्या डूब जाता है में दिए गए क्रियाकलाप को संचालित करते हैं तब उनमें जिन कौशलों का विकास होता है वे हैं प्रेक्षण, खोज, चर्चा करना, साक्षात्कार करना, प्रश्न करना, सहयोग, या प्रेक्षण, अभिलेखन, विश्लेषण, या व्याख्या करना, चर्चा करना, न्याय और समानता से संबंध। बताइए भाई सभी लोग, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पे प्रेक्षण, अभिलेखन, विश्लेषण होगा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे कथन वाला प्रश्न है यहां पे कि राधा एक ईवीएस की अध्यापिका दिवाली पर अपने घर पर पूड़ी बना रही थी। उसकी बेटी गीता को यह आश्चर्य हुआ कि पूड़ी तलने पर फूली क्यों। राधा को एक शिक्षक होने के नाते क्या करना चाहिए? बताइए क्या करना चाहिए? बताइए राधा को एक शिक्षक होने के नाते क्या करना चाहिए? उससे इस तरह की अन्य फूलने वाली खाने की वस्तुओं जैसे चपाती के बारे में सोचने को कहें और इसका कारण खोजने को कहेंगे। साथ ही उसे यह दिखाएं कि चावल पकाने के दौरान चावल के बर्तन को ढकने वाली थाली भी ऊपर उठती है और उससे उसके ऊपर उठने का कारण पूछना है। तो बी डी आपका यहां पे सही होगा, चौथा ऑप्शन। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न यहाँ पे 27, कक्षा 4 के पाठ बदलते समय में विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने दादा दादी से संवाद करें और उनसे उनके बाल्यकाल के विषय में जानें। यह उपागम निर्भर है इतिहास पर, पुरातत्व पर, लिखित अभिलेखों पर, या मौखिक इतिहास पर? तो यह उपागम किस पर निर्भर है? फटाफट जवाब दीजिए सभी लोग। ये मौखिक इतिहास पर है निर्भर, ऑप्शन चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं 28, कैंप में शाम के दौरान नाइमा अपने विद्यार्थियों से उनके कमरे साफ करने के लिए झाड़ू लगाने को कहती है। मणि कहता है मेरी दादी कहती हैं अगर हम सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाएं तो हम गरीब हो जाएंगे। नाइमा को क्या करना चाहिए? बताइए सब लोग, नाइमा को क्या करना चाहिए? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। नाइमा को क्या करना चाहिए? गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग भाई। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें सभी लोग। डेली मॉर्निंग में 9:30 बजे, दोपहर में 2:30 बजे, शाम को 6:45 पे क्लास चलती है। तो सीटेट एग्जाम को पास कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो नाइमा को मणि से कहना चाहिए कि वह झाड़ू लगाकर इस बात की जांच करे कि ऐसा करके क्या वह गरीब हो जाता है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे, विद्यार्थियों को अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जिससे उनमें प्रक्रिया कौशलों का विकास होता है जो उन्हें जीवन में मदद करेगा। ऐसा विचार निर्भर है किस पर? खोज उपागम पर, अन्वेषण विधि पर, संप्रत्यात्मक उपागम पर, या अनुभवात्मक अधिगम पर? तो यहां पे अनुभवात्मक अधिगम हो जाएगा, ऑप्शन चौथा बिल्कुल करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं, चिड़ियाघर की सैर के दौरान विद्यार्थी खरगोश देख रहे थे। किरण ने अध्यापिका से पूछा वह खरगोश कौन सा है जिसने कछुए के साथ दौड़ लगाई थी? वह कछुआ कहां है? किरण के प्रश्न पर्यावरण अध्ययन अधिगम के किन उद्देश्यों को इंगित करते हैं? बच्चों को अन्वेषणात्मक गतिविधियों से जोड़ना, बच्चों की सृजनात्मकता का पोषण करना, परिवेशी मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, या वन्य जीवों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना? तो यहां पे कौन सा सही होगा? बताइए सब लोग फटाफट। दूसरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके पर्यावरण अध्ययन के टॉप 30 क्वेश्चन। इन 30 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।